राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति वह दिन है जिससे सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करता है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक में, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांत नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन करना होता है, और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मकर संक्रांति का पर्व इस बार 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। सोमवार के दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का दिन मुख्यतः भगवान सूर्य को समर्पित है और इस दिन को सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। मकर संक्रांति पर्व का ऐतिहासिक महत्व। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के ही दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। भारत में मकर संक्रांति का पर्व। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से ही प्रयागराज में हर साल माघ के मेले की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब उत्तर भारत में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरे 1 महीने किसी भी अच्छे काम को अंजाम भी नहीं दिया जाता था। मसलन शादी ब्याह नहीं किए जाते थे। परंतु अब समय के साथ लोग बाग बदल गए हैं। परंतु फिर भी ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होता है, शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। बागेश्वर में बड़ा मेला होता है। वैसे गंगा स्नान रामेश्वर, चित्रशिला व अन्य स्थानों में भी होते हैं। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है। इस पर्व पर क्षेत्र में गंगा व रामगंगा घाटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। मकर संक्रांति छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू। ताई पोंगल, उज्वर तिरुनल, तमिलनाडु, उत्तरायण गुजरात, उत्तराखंड, उत्तरायण, माघी संक्रांत जम्मू, सिगु संक्रांत कश्मीर घाटी, माघी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, भोगाली बिहू असम, खिचड़ी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार और विभिन्न नाम भारत के बाहर। बांग्लादेश पौष संक्रांति, नेपाल माघी संक्रांति या माघी संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति, थाईलैंड सोंगकरन, लाओस पीमालाओ, म्यांमार थियान, कंबोडिया में मोहा संक्रांत, श्रीलंका में पोंगल उज्वर तिरुनल के नाम से जाना जाता है। नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के त्योहारों को फसलों एवं किसानों के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति को माघे संक्रांति, उत्तरायण और थारू समुदाय में माघी
कहा जाता है। इस दिन नेपाल सरकार सार्वजनिक छुट्टी देती है। थारू समुदाय का यह सबसे प्रमुख त्योहार है। नेपाल के बाकी समुदाय भी तीर्थ स्थल में स्नान करके दान धर्म आदि करते हैं और तिल घी शर्करा कंदमूल खाकर धूमधाम से मनाते हैं। वे नदियों के संगम पर लाखों की संख्या में नहाने के लिए जाते हैं। तीर्थ स्थलों में रुरुधाम देवघाट व त्रिवेणी मेला में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द चावल तिल चिवड़ा गौ स्वर्ण ऊनी वस्त्र कंबल आदि दान करने का अपना महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास तेल व नमक आदि चीजें अन्य सुहागिनें महिलाओं को दान करती हैं। तिल गुड़ नामक हलवे से बांटने की प्रथा भी है। इस दिन पूरे बिहारवासी दिन में दही चूरा खाकर रात के समय उड़द दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर यह पर्व को मनाते हैं। इस दिन लाई या ढोंडा चूरा या मुरमुरे का लड्डू का भी बहुत महत्व माना जाता है। उत्तराखंड में मकर संक्रांति उत्तराखंड जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मकर संक्रांति देश के कई राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और पर्व के मनाए जाने का तौर तरीका भी काफ़ी अलग होता है। देवभूमि उत्तराखंड में इस मुख्य पर्व पर मकर संक्रांति को धुदतिया त्योहार के नाम से जाना जाता है। आज के दिन उत्तराखंड के सभी लोग अपने दिन की शुरुआत सुबह नहाने से करते हैं। घर की महिलाओं द्वारा रसवाड़े को मोल मिट्टी की सहायता से लिपाई पुताई की जाती है। उसके बाद सभी लोगों द्वारा अपने घर के देवता स्वरूप देवी देवताओं की पूजा की जाती है और इस दिन के भोजन में दुधिया बनाए जाते हैं। यह दुधिया आटे की सहायता से बनाए जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों के माध्यम से दुधिया तैयार की जाती है। इन सभी दुधिया को परिवार के छोटे बच्चों द्वारा कागा कौवा अपने हाथों के माध्यम से खिलाया जाता है। इसी तरह से यह पर्व अपने ऐतिहासिक पहलू को संजोता है। मकर संक्रांति का महत्व इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। जैसा मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं किंतु कर्क एवं मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान दान का महत्व। मकर संक्रांति का उत्सव भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। मकर संक्रांति पर स्नान दान का महत्व। मकर संक्रांति का उत्सव भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त इस दिन भगवान सूर्य की पूजा कर आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसलों की कटाई शुरू होती है। मकर संक्रांति पर भक्त यमुना गोदावरी सरयू और सिंधु नदी में पवित्र स्नान करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन यमुना स्नान जरूरतमंद लोगों को भोजन दालें अनाज गेहूं का आटा और ऊनी कपड़े दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी।